हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आप सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मेरी भी तबीयत थोड़ी अब ठीक होने लगी है पहले से। तो मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब रही है, बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, बल्कि 3-4 दिन तो उठा भी नहीं गया था मेरे से। तो चलो अब तबीयत का ख्याल लेके बैठते हैं। तबीयत तो ठीक हो जाएगी, अब पहले से मुझे ठीक लगने लगा है, क्योंकि मैं दवाई वगैरह भी लेने लगी हूँ। क्योंकि वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी कि आखिर मेरे को परेशानी क्या हो रही थी, जो मैं इतने दिनों से बार बार तबीयत का जिक्र करती हूँ। तो वो वीडियो मैं फिर किसी दिन आपसे बैठ के सामने से बातें करूंगी, तब मैं सारी बातें बताऊंगी उसमें कि मुझे क्या दिक्कत हुई थी। तो सुबह के काम हो चुके हैं मेरे शुरू, और आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ इसमें बेड में। तो ये मैं इसमें कपड़े निकाल रही हूँ। तो कुछ तो मैं बेडशीट, मैंने कॉटन वगैरह की बेडशीट हटा दी है, जो कॉटन की मैंने बिछाई हुई हैं वो मैं चेंज कर दूंगी। और जो जैसे अब मौसम चेंज होने लगा है, हल्की हल्की सर्दियाँ जैसी आ गई हैं, तो दिन में तो बल्कि हल्का सा रहता भी है, गर्म जैसा दिन, लेकिन सुबह शाम काफ़ी चेंज हो गया है। सुबह शाम काफ़ी ठंडा रहने लगा है, और पंखे में भी ठंड लगती है। तो बस वही मैं कुछ कंबल, जो हल्के कंबल हैं वो ओढ़ने के लिए भी निकाल लूँगी, और कुछ बिछाने वाले हैं जो बेडशीट वगैरह है थोड़ी गर्म वाली, वो मैं, गर्म वाली नहीं है मतलब मोटी बेडशीट है, वो मैं निकाल लूँगी इसमें से। क्योंकि वो मुझे भी फीवर जो आ रहा है ना, वो भी मुझे भी हल्की सर्दी लगती है पंखे में ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बेडशीट वगैरह ऐसी निकाल लेती हूँ ओढ़ने वाली। क्योंकि अभी तो बहुत हल्की वाली निकाली हुई थी मैंने, गर्मियों वाली बेड निकाली हुई है, चादर जो ओढ़ने वाली निकाली हुई है वो काफ़ी गर्मी वाली है, हल्की है बिल्कुल। तो वही थोड़ी सी मोटी चादरें मैंने निकाल ली हैं इधर, क्योंकि धूप आज अच्छी खासी निकली हुई है, तो मैं ये धूप में भी डाल दूंगी। और क्योंकि चाहे ना आप कितना भी धुल के रख लो सर्दियों के कपड़े, और या जैसे अब गर्मियों के कपड़े रखे जाएंगे, तो आप चाहे कितना भी धुल के रख लो, कितना भी साफ़ करके रख लो, कितना भी बैग वगैरह में पैक करके रख लो, लेकिन तब भी स्मेल हो ही जाती है। तो वही मैं धूप में डाल दूंगी, तो धूप निकली है तो अच्छी सी धूप लग जाएगी, तो फिर स्मेल नहीं रहती है। और मैं उठी थी वही सुबह 5 बजे, क्योंकि आज था बाबू छोटा, दोनों का स्कूल था, दोनों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्योंकि तो दोनों का आज एग्ज़ाम था। तो छुट्टियां होने के कारण इतने दिन हो गए बच्चों के एग्ज़ाम को, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि छुट्टियां बीच में जो दी गई हैं ना, वो काफ़ी छुट्टियां दी जा रही हैं, काफ़ी गैप दिया गया है बीच में। तो लेकिन आज बाबू छोटा दोनों का एग्ज़ाम था, और ये ब्लॉग जो है ये फ्राइडे का ब्लॉग है। तो बस बाबू छोटा गई हैं दोनों एग्ज़ाम देने के लिए, और मैं 5 बजे उठी थी। तो वही 5 बजे से मेरा रूटीन यही होता है कि थोड़ा सा सुबह उठ के वॉक करना, और बच्चों को भी उठा देती हूँ, तो इतने बाबू पढ़ाई कर लेती है थोड़ी देर, और मैं और बाबू छोटा फिर तीनों थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं छत पे। और आजकल मैंने अपना काढ़ा भी शुरू कर लिया है, थोड़ा थोड़ा काढ़ा स्टार्ट कर लिया है फिर से, क्योंकि सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, और उधर मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रही है। तो मैंने हल्का हल्का अपना अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है, ज़्यादा काढ़ा नहीं पी रही हूँ। तो सुबह सुबह जब हम उठते हैं और बाहर घूमते हैं, तो बहुत ही अच्छा माहौल होता है, एक एनर्जी, जैसे ऐसे लगता है जैसे एनर्जी आ गई हो बाहर घूमने में। और बहुत ही सुकून होता है, शांति होती है, बस पक्षियों की आवाज़ आ रही होती है। अब सुबह सुबह हमारे यहाँ मतलब बहुत अच्छा माहौल होता है, सुबह 4:30-5 बजे के आसपास उठो और घूमो बाहर, तो बहुत अच्छा लगता है। और हल्की हल्की ठंड भी लगती है अब तो, और पक्षियों की आवाज़ आ रही होती है, और ठंडी ठंडी हवा होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा नहीं तो 10-15 मिनट मैं निकाल लेती हूँ बाहर घूमने के लिए, और बच्चों के साथ भी। तो बहुत अच्छा है ये सुबह सुबह, क्योंकि सारे दिन तो क्या है कि ये जो सुबह वाला टाइम होता है ना, वो सारे दिन चाहे आप कितनी भी फ्री हो जाओ और कितनी भी आपको फुर्सत मिल जाए, लेकिन वो टाइम नहीं मिलता है फिर सारा दिन जो सुबह वाला होता है। तो 10-15 मिनट में निकाल लेती हूँ अपने और बच्चों के साथ में, थोड़ा घूम लेते हैं। उसके बाद अगर जो एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है वो मैं करती हूँ बाद में, बच्चों को भी कराती हूँ। तो मेरी तो एक्सरसाइज खैर नहीं चल रही है इस समय, बच्चों को ही करा रही हूँ। तो बस आज मेरी चल रही है इधर थोड़ी क्लीनिंग, क्योंकि बीच में क्या है कि 3-4 दिन करीब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से ना कुछ भी मैं काम नहीं कर पा रही थी। तो बस बच्चों की छुट्टियां थी, तो बाबू और छोटा ही मेरी हेल्प करा रही थी। तो छोटा तो अभी खैर छोटी है, वो सामान वगैरह तो समेटवा देती है, लेकिन झाड़ू वगैरह जो है वो बाबू लगा देती थी, झाड़ू लगा देती थी। और एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगा देती थी। तो डेली तो मैं लगाने नहीं देती हूँ, क्योंकि बाबू भी इतनी बड़ी तो नहीं है, अभी बाबू भी छोटी है ही। लेकिन हाँ और देखो बच्चों के काम तो बच्चों के ही होते हैं, चाहे कितनी भी कुछ भी कर लें। और हमें तो बल्कि अपने कामों से अलावा सुकून मिलता ही नहीं है। सुकून जो मिलता है हमें केवल अपने हाथ से जो काम कर लें हम, उसी में हमें सुकून मिलता है। तो वही 3-4 दिन बाद जो मैं आज लग गई हूँ। वैसे मेरी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं है अभी भी, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है ना कि ज़रा सा ठीक हो जाओ। तो फिर बस मेरा आज मन था कि मैं बेडशीट वगैरह तो निकाल ही रही हूँ, तो क्यों ना थोड़ी सी क्लीनिंग भी कर लूँ एक्स्ट्रा। क्योंकि अब देखो इधर तो त्योहार आ रहे हैं, उधर त्योहार आने के साथ साथ सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो सर्दियों के भी कपड़े निकलेंगे। तो एक साथ तो नहीं निकलते हैं सर्दियों के कपड़े, पहले हल्के हल्के निकलेंगे, हल्के जो थोड़ा भारी होते हैं वो वाले निकलेंगे, जैसे फुल बाजू वगैरह के होते हैं।
फिर उसके बाद गर्म वाले निकलेंगे। तो कई बार मैं जाके तो सर्दियों के कपड़े बाहर निकलते हैं, वैसे ही रखे जाते हैं, वैसे ही निकालते समय होता है। तो इस समय जो काम फैलता है ना, वो इतना ज़्यादा काम फैलता है। तो और त्योहारों की सफाई है, तो बस मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम ना मैं लेके चल रही हूँ कि अब इतना टाइम भी नहीं है त्योहारों का, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण ना इतने दिन मेरे बर्बाद हो गए हैं इन कामों के चक्कर में। वरना मैं क्या करती हूँ कि डेली कुछ ना कुछ थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा कुछ काम लेके चलूँ तो काम हल्का हो जाएगा काफ़ी। और ये देखो इधर, ये गर्मी की वजह से मैंने विंडो वगैरह खोल के रखी थी, तो इतनी धूल आ जाती है इधर, इतनी धूल आ जाती है। और बल्कि केवल जाली वाली विंडो करके रखी है बंद, और जाली वाली भी अगर खोल दूँ तो पता नहीं कितनी धूल आ जाए अंदर। तो बस आज थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से झाड़ू वगैरह भी निकाल दूँ, और जाले वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और बेड वगैरह हटा के मैं झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि बेड के नीचे से ना कितना भी लगा लो लेकिन फिर भी धूल वगैरह रह ही जाती है। जाले वाले भी बन जाते हैं बेड के नीचे, क्योंकि रोज़ तो खिसकाने वाला होता नहीं है। और ये वाला जो बेड है ना, वो तो बहुत ही भारी है, एक तो वैसे भी भारी है वो, और उसके अंदर कपड़े और भरे हुए हैं तो वो भी और ज़्यादा भारी हो जाता है। तो वही मैंने देख के बेडशीट वगैरह निकाल दी है, धूप में डाल दी है। अब मैं बिछाऊंगी यहाँ पर जो बिछानी है मुझे, वो भी मैं वही उनमें से ही बिछाऊंगी। तो अभी धूप में डाल दी है, जब स्मेल सी हल्की हो जाएगी, क्योंकि वो महक जो आती है ना रखे हुए कपड़ों में, वो बहुत बेकार लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, अजीब सी लगती है। बैठने उठने में ना वही वो ऐसे लगता है जैसे दिमाग में चढ़ रही है वही महक। तो सीलन वगैरह की तो नहीं है, लेकिन फिर रखे हुए कपड़ों में फिर भी हो तो जाती है ही ना, एक अजीब सी हो जाती है। तो बस मैं इधर झाड़ू वगैरह निकाल लूँगी अच्छे से। और वैसे ही मुझे आज लगाना है पोछा। तो जब अपने हाथों से मैं काम कर लेती हूँ ना, जैसे और 3-4 दिन नहीं कर पाई थी, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है आज कि हाँ मैं साफ़ सफाई, तब लग रहा है कि हाँ साफ़ सफाई हो रही है आज। और उधर मैंने मशीन भी लगाई हुई है, क्योंकि जो मैं बेडशीट वगैरह कॉटन वगैरह की जो मैं चेंज करूँगी, जो बिछी हुई हैं, वो भी मैं साथ के साथ धुल दूँगी, ताकि वो भी रख जाएँ। वरना फिर ज़्यादा कपड़े फैल जाएंगे कि इधर से वो निकलते रहेंगे सर्दियों के कपड़े, और गर्मियों के निकले हुए हैं पहले से ही। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा ना ऐसे ही करती रहती हूँ, जैसे सर्दियों के कपड़े निकलते रहेंगे और गर्मियों के मैं रखती रहूँगी। तो उससे क्या है ना कि काम एकदम ज़्यादा नहीं फैलता है। और साथ के साथ सफाइयाँ भी मैं करती रहूँगी, कि कभी कहीं की सफाई करूँगी, कभी किसी कमरे की, एक साथ तो मैं लेके नहीं बैठूँगी बिल्कुल भी, सारा काम एक साथ नहीं फैलाऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। कभी जैसे अलमारी वगैरह की कर ली, कभी कमरे की कर ली, कभी किचन की करूँगी, ऐसे करके सफाई करूँगी, और वैसे ही थोड़ा थोड़ा काम लेके चलूँगी। तो इधर आ गई हूँ मैं, ये बेडशीट भी निकाल दी है मैंने, तो बाकी हॉल वगैरह के तो जाले वाले सब साफ़ कर दिए, झाड़ू भी निकाल दिए। और यहाँ मैं थोड़ा सा करूँगी गद्दे चेंज, क्योंकि मैं ना ये पलटती रहती हूँ, ताकि वो एक ही जगह से अगर बिछे रहते हैं ना, तो एक ही जगह से दबाव पड़ के एक ही जगह मतलब दबे दबे से हो जाते हैं। तो बस मैं इनको कभी ऐसे खिसका देती हूँ, ऐसे चेंज कर देती हूँ, कभी दूसरी तरफ से चेंज कर देती हूँ। तो इससे क्या है ना कि एक ही जगह से नहीं बैठेंगे गद्दे, वरना थोड़े दबे दबे से हो जाते हैं और एक साइड से उठे उठे हो जाते हैं। तो वही मैं ये गद्दे भी कर रही हूँ। उधर मैं देख रही थी कि जाले वगैरह तो नहीं लगे हुए हैं, लेकिन जाले नहीं थे कमरे में, क्योंकि मैं करती रहती हूँ, ज़्यादा टाइम बाद नहीं करती हूँ, जल्दी जल्दी जैसे झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं तो उसी के साथ चलते चलते मैं जाले भी साफ़ कर देती हूँ। तो बस धूल वगैरह का है कि जैसे गर्मियों में खुली रहती हैं विंडो वगैरह, तो धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है। और इधर ये मशीन लगी हुई है, तो कपड़े भी इतने ढेर सारे हो रहे हैं आजकल, जब भी मशीन लगती है तभी इतने सारे कपड़े निकल के आ रहे हैं ढेरों। तो क्योंकि कुछ तो कपड़े डेली वाले होते ही हैं, और कुछ कपड़े जो हैं कुछ ना कुछ फालतू वाले कपड़े निकल के आ रहे हैं। तो आज भी मैंने करीब 2-3 तो बेडशीट ही निकाल दी हैं, 3 बेडशीट हैं जो धुलनी हैं, और बाकी कपड़े हैं ही। तो बस ये सारे मैंने धुल लिए थे, अब बाद में डाली है बेडशीट, तो इतने मैं इनको पानी में निकाल के ड्राई होने डाल दूँगी। और फिर इतने बेडशीट को मैंने धूप में डाला हुआ है, उनको भी धूप लग जाएगी जब तक मैं ये कपड़े सुखाऊंगी। तो क्योंकि धूप भी होनी चाहिए ना, अगर कपड़े सुखा रहे हैं ना तो धूप भी होनी चाहिए, चाहे जैसे कपड़े सुखा रहे हों। तो बस मैं ये निकाल दूंगी जल्दी से पानी में, और इनको सुखा के और मैं धूप में डालती हूँ फिर, क्योंकि बच्चे भी आ जाएंगे जल्दी। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के आने से पहले पहले मैं ये सारे काम निपटा लूँ। और क्योंकि मुझे सारे काम ख़त्म करने के बाद में, और झाड़ू तो लगा ही रही थी मैं, झाड़ू वाड़ू तो लगा ही दी है। तो देखा छोटा का डांस, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और आप गाना भी समझ गए होंगे कि कौन से गाने पे छोटा डांस कर रही थी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा जिसको गाना समझ में आ गया है। तो इधर बेडशीट सूख गई है, मतलब सूखना क्या, धूप लग गई है, तो मैं यहाँ बेडशीट बिछा दूँगी, क्योंकि बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। और बस लगभग काम मेरा ख़त्म ही हो चुका है, कपड़े वगैरह मैं फैला चुकी हूँ धूप में। और इसके बाद मैं बस पोछा लगा के और मैं जाऊँगी नहाने, और तब मैं करूँगी खाने की तैयारी, क्योंकि टाइम हो चुका है। वैसे इतना टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी खाना बनाऊंगी भी तो भी टाइम हो जाएगा।
तो लेकिन आज काम काफ़ी हो गया है और अब मुझे थकान सी भी लगने लगी है, क्योंकि अभी ना थोड़ी कमज़ोरी ज़्यादा है तो इस वजह से थकान लगने लगती है। और मेरी तो वही त्योहारों की तैयारी शुरू हो गई है। जैसे सफाई वगैरह मैंने तो कर दी है शुरू, थोड़ी थोड़ी करके सफाई करूँगी। और आपकी अभी त्योहारों की तैयारी शुरू हुई या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ करेंगे इस ब्लॉग का एंड। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।